नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना नगर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का एक से बढ़कर एक झांकियों के साथ का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर मेन बाजार बस स्टैंड से होती हुई जैन बाग पहुंची, जहां पर महावीर महाराज को स्नान कराकर मंदिर प्रांगण में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर जैन समाज के लोग थिरकते हुए नजर आए। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने मेन बाजार में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा में जैन समाज के अध्यक्ष राकेश जैन, प्रमोद जैन, अभिनंदन जैन, तरसेम, सुनील जैन, अंकुर, जितेंद्र जैन, सचिन जैन, विकास जैन, अनुपम जैन, अनुज जैन, सौरभ जैन सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर रोड पर बन रहे स्वागत द्वार का निर्माण तय समय के अनुसार नहीं हुआ, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वागत द्वार का निर्माण कर रहे ठेकेदार के पास 31 मार्च तक का समय था काम पूरा करने के लिए, लेकिन अभी तक स्वागत द्वार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। गागलहेड़ी से भगवानपुर की ओर जाने वाले वाहनों के साथ साथ ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा गागलहेड़ी में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। कस्बे में जगह जगह टेम्पो स्टैंड बने हुए हैं, जिनकी वजह से बाजार में अतिक्रमण हो रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के हैं कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाए और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई हो, मगर आदेश होने के 3 दिन होने के बाद भी कस्बे में किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। सरसावा में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ नकुल विधायक मुकेश चौधरी ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा सुंदर सुंदर झांकियों व बैंड बाजों के साथ सत्संग भवन से शुरू होकर अंबाला रोड, मेन बाजार, नकुल रोड, पंजाबी मोहल्ले से होती हुई सत्संग भवन मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में पंजाबी समाज प्रधान किशन लाल, अनिल कंबोज, प्रेम गुंबर, राजकिरण कत्याल, राजेश चावला, कृष्ण गोपाल गुंबर, रोशन लाल जुनेजा, हर्ष कत्याल, जयपाल कंबोज, राजू कंबोज, सुनील सैनी सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। थाना बड़गांव क्षेत्र में विद्युत लाइन पर कार्य कर रहे एक बिजली कर्मचारी की बिजली घर से लाइट छोड़े जाने के बाद करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद विद्युत कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के साथ पीड़ित परिजनों ने हंगामा भी किया था। घटना को लापरवाही का नतीजा मानते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसफार्मर ठीक करते हुए एक विद्युत कर्मी की मृत्यु हो गई बिजली के करंट लगने से। इस पर परिजनों और गांव वालों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा तहरीर दी गई और मौके पर सीओ साहब और एसडीएम साहब मौजूद थे, विद्युत के आला अधिकारी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें जो शव है उसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया था और उसके बाद अंतिम संस्कार की कार्यवाही की गई है। जो मुकदमा है उसमें साक्ष्य संकलन कर आगे नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल जो मृतक व्यक्ति है उस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की पूर्व सैनिकों द्वारा हकीकत नगर धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला संरक्षक प्रहलाद सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो कि सही नहीं है। अब पानी सर के ऊपर हो चुका है, इसलिए अब पूर्व सैनिक इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान अरुण सिंह, अंकुर पुंडीर, दीपांशु कौशिक, अजय यादव सहित काफी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। मैं सहारनपुर जिले का जिला संरक्षक प्रहलाद सिंह सैनिकों की संरक्षक की ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या मांग है आपकी? साहब, हमारे साथ में सन 71 से लेकर के पूर्व सैनिकों के साथ में, जवान और ज्येष्ठ साहबान के साथ में अत्याचार, भेदभाव बहुत भारी मात्रा में किया जा रहा था, लेकिन हम भी अपने पूर्व सैनिकों पर विश्वास करते थे और जो निर्णय ले लेते थे उनका स्वागत करते थे। परंतु अब ORP 2 में थाना फतेहपुर के गांव भटपुरा के पास देहरादून रोड पर एक साइकिल सवार को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी।
साइकिल सवार साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों ने फतेहपुर अस्पताल में भर्ती कराया। हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने रोडवेज बस को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कुतुबशेर के मानकामो में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। पुलिस ने महिला का जनाजा रोककर शव पोस्टमार्टम में भिजवाया गया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे बसपा नेता काजी इमरान मसूद ने मामला कराया शांत। घटनाक्रम के अनुसार मानकामो में विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर मौत के बाद मृतक महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद देर रात महिला के ससुरालिये शव को सुपुर्द खा करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने शव को रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद वहां पर घंटों हंगामा चला। सूचना के बाद बसपा नेता काजी इमरान मसूद ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो सूचना मिली महिला के परिजनों द्वारा दी गई, जिसमें कि उनके द्वारा आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष द्वारा हत्या की गई है महिला की और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंची, जांच की, मामला संदिग्ध पाया गया। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्यवाही आज की जाएगी और जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी और परिजनों की तहरीर होगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अपना मकान बेचकर साले की जमा कराने वाले जीजा को अब जेल से छूटे साले के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। एसएसपी के दरबार में पहुंचे पीड़ित ने अपनी पत्नी के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका साला अपराधी है और अब उसे घर से भी बेघर करना चाहता है। पीड़ित थाना देहात कोतवाली के ग्राम महेश्वरी खुर्द निवासी कल्लू ने बताया कि मुकदमे में उसने अपना घर बेचकर अपने साले को जेल से छूटने के बाद अब हमें ही घर से बाहर निकाल दिया है। पीड़ित ने पुलिस लाइन कार्यालय पहुंच एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्लू खान है सर। कल्लू खान जी, आप एसएसपी के आए, क्या पूरा मामला है ये? सर कप्तान साहब ने कहा आपको न्याय मिलेगा। मैंने कप्तान साहब से बोला साहब मेरा पीर वाली 16 नंबर गली में मकान क्या प्रकरण था? सर मेरा साला 376 में गैंगरेप में 2 आदमी मेहरबानी स्कूल में गैंगरेप करा था मेरे साले ने और एक आदमी सलेमपुर का था मुल्ला जी, उसका इंतकाल हो गया। मैंने कर्जा ले लेके सर सारा पैसा वकील करे और इलाहाबाद भी गया मैं, अनिल शुक्ला वकील करा सर मैंने। उसके बाद में सर 2 लाख रुपए मकान बेच के भी दिया। अब इसकी माँ ने घर पे रख लिया था मुझे सर अपने। अब मैं गाड़ी पे चले आता हूँ, इसे परेशान करते हैं वो मेरा साला। क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं चलिए नहीं तो ये जान से मार दूंगा, नहीं तो पुलिस से मकान खाली कराना आता है। मैंने भाई जवान लड़की है मेरी एक, उसकी शादी कहाँ से करूँगा जब सारा पैसा इस पर लगा दिया। 7 साल में छूट के आया सर ये। अच्छा जी। तो अब एसएसपी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा आपको पूरा न्याय मिलेगा, जीसीओ साहब से मिलना, आपको पूरा न्याय मिलेगा सर। पुलिस से कह रहा मैं जेल भी रहा, मैं डरता नहीं, तेरी औरत को मार दूंगा, नहीं तो यहाँ से मकान खाली करते हैं। सरसावा पुलिस ने सड़क पर खड़े होकर आती जाती लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले युवक सहित एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सरसावा थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि एसएसआई नरेश सिंह ने एंटी रोमियो टीम के साथ खटिको की पुलिया के पास से आती जाती लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले युवक अक्षय कुमार और काफी समय से फरार चल रहे योगेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गंगोह में क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शिव चौक पर पहुंचकर कोतवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एवं आरक्षण को खत्म करने व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा धार्मिक शोभा यात्रा में पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में नीरज रोहिला, विजेंद्र सैनी, राजकुमार, संदीप सैनी, विकास कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांग है हमारी, जो रामनवमी पर धार्मिक जुलूस निकले हैं, उन जुलूसों पर कुछ उत्पातियों ने उत्पात मचाया, उन उत्पातियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है, ताकि दोबारा कोई ऐसी जरूरत न करे कि हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में उत्पात मचाने की। तो हमारी चौथी मांग है, सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में फैले हुए हैं, ये भ्रष्टाचार बंद हो और जगह जगह छोटे से भी कर्मचारी के पास जाते हैं, सही काम के लिए भी पैसा लिया जाता है, तो उस पर ध्यान दें। और जो हमारी 5वीं मांग है, सरकारी नौकरियों में जो नकुल के निकटवर्ती गांव कुल्हेड़ी में राजस्व विभाग द्वारा तालाब की भूमि में बनाए गए मकानों को गिराने के लिए जारी किए गए नोटिस के बाद एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी की जमीन को लेकर अधिकारियों ने हमारे मकान तोड़ने का आदेश जारी किए थे, इसी के डर से यूनुस की मौत हो गई थी। ग्रामवासियों का आरोप है कि हमारी जमीन पर जो मकान बने हुए हैं वह जमीन सन 2000 में आबादी में आ गई थी।
इस दौरान मौके पर समय दिन सत्तार अहमद, उमरुद्दीन, अब्दुल हसन, हारून, असलम, रतन सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। और मैं जो है यहाँ से गाँव में शिकायत करता जो है उन्होंने घर लियो अरे सो बर्दाश्त नहीं का यात्रा कर थोड़ा जाओ ये वो दिखाते फिर दूसरों का घर अगिन और घर है इनको घर है निवास वही घर था इसका कोई लड़का भी नहीं 3 बच्चे आती हम इधर तसल्ली देते रहे पर बर्दाश्त। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि जो शिकायत करता है तो उन्होंने उसकी सजा। मेरा नाम जितेंद्र है। कौन से गांव का रहने वाले? पूरे डीके भाई। क्या मामला हुआ यहाँ? भाई मामला ये है यो प्रशासन ने यहाँ की जो शिकायत करता है उन्होंने सारी उसमें खर्चा जोड़ में है आबादी और उसी के उसमें बस इन्हें पता लगा होगा कुछ हमें इनका बता भी देते फिर पता लगा इनका एकदम टैक्स पड़ा इसी बात का। प्रशासन एसडीएम का भाई सारी जगह बोल रहे कोई सुनवाई नहीं कहीं भी होती ना हमको इंसाफ मिलता है। बात हम तो ये चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले इस चीज़ का बस। यह आबादी में है सारी जगह यंग है और चकबंदी में इसमें आबादी दर्ज हो गई थी, लेकिन शिकायत करता बार बार शिकायत कर रही है और ये कह रहे कि ये तालाब की भूमि है, जबकि इसमें आबादी दर्ज है चकबंदी के टाइम से सन 2000 से। और इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं, नक्शा वगैरह मौजूद है। आबादी जब दर्ज हुई थी वो भी दस्तावेज मौजूद हैं। शासन को दिखा दिया गया, एसडीएम साहब को दिखा दिया गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में इसके विपरीत काम किया जा रहा। इनको तोड़ने के आदेश दिए जा रहे और उन पर नोटिस भी चस्पा किए गए। इसी संबंध में नानोता के गांव चोरा के नजदीक हाईवे पर पानीपत से आ रही बस धूल साफ करने वाले ट्रैक्टर से टकराकर डिवाइडर में टकरा गई। अचानक हुई दुर्घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में बस चालक दिनेश शर्मा को मामूली चोट के बाद सीएससी में भर्ती कराया गया। नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा देवबंदी विधायक राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के सम्मान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का देवबंद क्षेत्र में विकास कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर DK जैन, हुल्लास राय सिंघल, मनोज सिंघल, अशोक गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गोयल, विनोद गुप्ता द्वारा राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह को पगड़ी पहनाई गई। इस अवसर पर अजय गांधी ने बताया कि जब से भाजपा सरकार आई है व्यापारियों की अधिकतर समस्या का समाधान हो गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा आज SBD पुल पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण हुए रूट व्यवस्था डायवर्जन होने पर नगर क्षेत्र में भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। एसएसपी द्वारा निर्माण कार्य में हो रहे प्रगति का भी जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को पुल के निर्माण के जल्द निर्देश भी दिए। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त करने में लगे संबंधित पुलिस और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाए न्याय की गुहार। पीड़ित का कहना है कि 2022 में उसकी नाबालिग बेटी के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसने रिपोर्ट दर्ज हुई थी और कुछ लोग जेल भी गए थे। अब आरोपी दबंग उस पर फैसले का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की है, जिसका उन्होंने जिला अस्पताल में मेडिकल भी कराया है। जी, मेरी लड़की का 2022 का साहब केस था बलात्कार का और उसमें मुझे दबाव दिया गया है फैसले के लिए। और उसमें दबाव में फिर मुझे एसएसपी साहब ने कहा था कि दबाव में मत आना, नहीं मेरे पास मत आना। तो मैंने उनकी बात को पानी देते हुए मैंने फैसला नहीं किया, तो मेरे पे मारपीट की है। किन लोगों ने मारपीट करने वालों के नाम जी चरण सिंह है, राम कुमार का लड़का, और बिशन पाल है राम कुमार का लड़का। और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहारनपुर नगर निगम लोगों को सफाई के लिए कर रहा है जागरूक। सफाई इंस्पेक्टर सोम कुमार व सफाई इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन दस्तक डोर टू डोर अभियान को सफल बनाने को लेकर मातागढ़ व धोबी घाट क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाहर से आए कलाकारों ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। टीम कलाकार तन्मय सक्सेना, प्रद्युमन यादव, सविता सिंह, शेखर सिंह व अभिषेक ने बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन करते हुए लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। सहारनपुर में लगातार जमीन को लेकर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने कई ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनों को लेकर ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से एसएसपी कार्यालय पहुंचे 2 व्यक्तियों ने एसएसपी को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जमीन को लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि किसी भी ठग को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने जनता से भी जमीनों को लेकर ऐसे ठगों से सतर्क रहने की अपील की है। सर मामला ये, एक बंदा सुहेल मेरे पास आया, आगे कहने लगे जी मुझे एक प्लॉट चाहिए, आप प्लॉट दिलवा दीजिए। मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, इस तरह का हमारा काम नहीं है, लेकिन चलो आप आए हो तो देखता हूँ। लेकिन वो फिर 2 दिन बाद फिर आया। मैंने उसे फिर कहा कि भाई अभी टाइम नहीं है,
वो मेरे पास आता रहा और आने के बाद फिर उसने मुझे खुद ही कहा कि पुआर का रोड पे एक ज़मीन है, आप वो दे दीजिए और उसमें आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, पैसा हम लगाएंगे, उसके अंदर 2 पैसे आप ठे वाले आदमी हैं, आपके 2 पैसे इसके अंदर आपको बच जाएंगे। मैंने उसे इनकार कहा, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे ऐसी मीठी मीठी बातें कही, जी रसीद आपके नाम होगी, सब कुछ आपके नाम होगा, और मैं उसके लालच में आ गया। भाई हमने दाबकी में एक कॉलोनी काट रखी है, वहाँ पहले तो हमारे से सुहेल ने एक प्लॉट लिया, उसके प्लॉट लेने के बाद वो धीरे धीरे से हमारे से मिलने लग गया। मिलने के बाद वो तो खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसने अपने 2 गुर्गे भेजे कि जी हमारे पास एक बहुत बड़ी पार्टी है और आप हम कुंवार का ब्लॉक में की ज़मीन है, आप हमारा उसका सौदा करा दो और थोड़े बहुत पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे देना। और हम 43 लाख रुपए बीघा तो ज़मीन हुई वो, और उसको 50 लाख रुपए बीघा के पार्टी को दे देंगे, जिसके हमारी उसकी जी जो भूमि संबंधित जो भी धोखाधड़ी के मामले पुलिस के सामने आए हैं, सभी में एफआईआर करवाई गई है जांच करवाकर, और इसमें कुछ गैंग भी सामने आए हैं जिसमें कि हिस्ट्री शीट भी खुले हैं और उन गैंग को पंजीकृत करके उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्व में कई अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा गया है और हाल ही में जो प्रकरण आए हैं उसमें भी जांच कर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जो युवकों का नाम बार बार इस मामले में सामने आ रहा है उनका हिस्ट्री शीट खुलवाकर गैंग पंजीकरण करवा के उन पर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम ने आज जनता रोड स्थित वार्ड 13 के कामधेनु कॉम्प्लेक्स में विशेष सफाई अभियान चलाते हुए करीब 50 ट्रॉली कचरा उठाकर डंपिंग ग्राउंड पर पहुंचाया। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने ZSO राजीव व मुख्य सफाई निरीक्षक इंद्रपाल के साथ पूरे सफाई अभियान का निरीक्षण किया और स्वयं खड़े रहकर अभियान पूरा कराया गया। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कराने को लेकर कामधेनु कॉम्प्लेक्स के उद्यमियों ने सभी सुपरवाइजरों व कर्मचारियों को उपहार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। तीतरो पुलिस ने ट्यूबवेल से चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस के अनुसार पकड़ा गया चोर जनपद शामली के गढ़ी अब्दुल्ला का रहने वाला है। यह फेरी लगाने के बहाने आसपास गांव में पहले रेकी करता है और बाद में चोरी की घटना को अंजाम देता है। सहारनपुर की आज तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे MPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।